बेटा मुझे इसे अनाथ आश्रम छोड़ के मत जाओ। यहाँ मेरा दम घुटने लगेगा, मैं यहाँ मर जाऊंगा बेटा, मर जाऊंगा। मैं आपके बगैर रह ही नहीं सकता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। बेटा मुझे छोड़ के मत जाओ, छोड़ के मत जाओ बेटा, ऐसा मत करो। देखो बाबा, आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि मुझे एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना है। मुझे बाहर से आने में वक्त लगेगा। जैसे दूसरे रहते हैं वैसे तुम भी रहो। वैसे भी मैं आपके रोक टोक से तंग आ गया हूँ। रोज के झगड़े, रोज की परेशानी, अब मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज से यही तुम्हारा घर है, यही रहना है आपको। बेटा मैं आज के बाद तुझे कभी तंग नहीं करूँगा, कभी भी तेरी बेइज्जती नहीं करूँगा बेटा, कभी भी तेरी बेइज्जती नहीं करूँगा। मुझे बस अपने घर के कोने में रहने दो। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ बेटा, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। बाबा यहाँ आप कुछ दिन रहने से एडजस्ट हो जाओगे, फिर आपको यहाँ पे रहने की आदत पड़ जाएगी। रही बात आपकी खर्चे की, वो मैं आपको हर महीने भिजवा दूंगा। बेटा खर्चे की बात नहीं है बेटा, खर्चे की बात नहीं है। मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे अपने घर में रहने दो बेटा, मुझे यहाँ अनाथ आश्रम में छोड़ के मत जाओ बेटा, मुझे छोड़ के मत जाओ। ठीक है बाबा, अब मुझे देर हो रही है, अब मुझे जाना है। बेटा मुझे छोड़ के मत जाओ बेटा, मुझे छोड़ के मत जाओ बेटा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ बेटा, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। अनवर तुम कहाँ जा रहे हो यार? मैं तुम्हारे पास आ रहा था। क्यों चाचा, क्यों आ रहे थे मेरे पास? बेटा अनवर, आज तेरे अब्बू का जन्मदिन है, चल उसको लेके आते हैं। उसका आज जन्मदिन मनाना है। खामखा फालतू में मेहनत करवाओगे। चलो अब्बू के पास चलते हैं, अब्बू का जन्मदिन मनाते हैं। वहाँ चल के तेरे अब्बू का जन्मदिन मनाएंगे तो आपके अब्बू को बुरा तो नहीं लगेगा? अभी तो मुझे भी जल्दी है, क्योंकि आज मेरी मीटिंग है। अरे बेटा, तेरे अब्बू से बढ़कर तेरी मीटिंग है क्या? अरे अपने अब्बू के लिए मीटिंग कैंसिल कर दो। चाचा अगर जिद कर रहे हो तो चलो तुम जगह पे, मैं अब्बू को लेकर आ जाता हूँ। अब खुश? ठीक है बेटे, तुम जाओ। बेटा आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप मुझसे मिलने यहाँ तक आ गए। बाबा, जैसे मैं पाकिस्तान आया तो घर चला गया। घर पता चला तो आप घर में रहते ही नहीं हो। तो लोगों ने बताया तो आपका अबू अनाथ आश्रम में है, तो इसीलिए मैं यहाँ मिलने आ गया। बेटा आपकी बड़ी मेहरबानी कि कम से कम तुम मुझे यहाँ मिलने के लिए आए तो सही। आपसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। एक्सक्यूज मी। यस। क्या आप उस शख्स को जानते हो? जी, वो मेरे अबू थे। क्या ये तुम्हारे बाबा हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम्हारे बाबा कैसे हो सकते हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ। आज से 25 साल पहले हम दो यतीम भाई थे। इस आदमी ने हम दोनों को गोद लिया था, एक अपने पास रखा, एक किसी और फैमिली को दे दिया था। दोनों में एक मैं था। उस फैमिली के साथ बाहर जाके पढ़ा लिखा, बड़ा होके यहाँ पाकिस्तान आ गया। जब मैं पाकिस्तान आया
अपने बाप से मिलने, तो मुझे पता चला मेरा बाप तो अनाथ आश्रम में है। मैं बहुत खुश हुआ, पर उसके साथ मुझे बहुत दुख भी हुआ। जिस इंसान ने मुझ जैसे गरीब और यतीम को सहारा दिया, सगे बाप से भी ज़्यादा प्यार दिया, अच्छी फैमिली दी और अच्छी ज़िंदगी दी, उस भाई ने इसको सड़ने के लिए अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। मुझे तो उस बेशरम भाई को भाई कहते हुए भी शर्म आती है। तुम कभी उस भाई से मिले हो? मैं कभी उसी भाई से नहीं मिला और ना मिलूंगा। मेरे लिए वो मर चुका है, बेशरम कहीं का। अनवर बेटा, तुम रो रहे हो? बाबा, मैं यतीम हूं ना बाबा। बेटा, तुम अपने भाई से मिल के आए हो क्या? 25 साल बहुत बड़ा टाइम होता है बाबा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता चल गया है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, इसलिए वापस आ गए। अगर मेरा सगा बेटा होता तो शायद वो नहीं आता। मैं भी यतीम था और मेरा भाई भी यतीम था। बेटा, मैं सब समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया बाबा, मैं आपको यहाँ पे छोड़ के चला गया बाबा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो बाबा, मुझे माफ़ कर दो। बेटा, जैसे पहले छोड़ गए थे। अब मैं समझ गया हूँ बाबा, मुझे माफ़ कर दो बाबा, मुझे माफ़ कर दो बाबा। बाबा मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा। बाबा मुझे छोड़कर मत जाओ बाबा।